गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 135, अच्छे से पेज नंबर 135 निकालें और देखें। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द मेन resources for all form of life on the earth. We need to understand the uses and limitation and various method of conserve them. चाहे धरती हो, मिट्टी हो, पानी हो या वनस्पति हो, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब हमारे लिए आवश्यक हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए हमें इनका कंजर्वेशन करना, इनका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। देखें, लैंड, धरती, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज़ लैंड। धरती जो है, लैंड जो है, वह मेन रिसोर्सेज मानी जाती है। इट इज़ कवरिंग नियरली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, आउट ऑफ द विचली ओनली स्मॉल एरिया इन द इनहेबिटेबल। नियरली 1/3 एरिया इज़ द हेबिटेबल। सिर्फ 1/3 हिस्सा रहने योग्य है। द रेस्ट ऑफ द रीजन इज़ द हेबिटेबल। देयर इज़ द uneven distribution of population on the habitable and area due to the following factor, जिसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वेराइटेशन कैरेक्टरिटीज ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट की अलग अलग वेराइटी, लैंड की अलग अलग वेराइटी होती है। एवन टोपोग्राफी, स्टीप ऑफ द माउंटेन्स जो हैं उनके अलग अलग सीमाएं होना। लाव लेइंग एरिया विच द फ्लडेड विद द वाटर एंड हैव वाटर लॉजिंग। सैंडी एंड द डेजर्ट एरिया, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं कम है, जबकि कहीं रेगिस्तान है, कहीं रेत है। फर्टाइल एंड द टिकली फॉरेस्ट एरिया। द प्लेन्स एंड द रिवर वैली आर द जनरली सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ crop and therefore they are the most densely populated area of the world. कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जबकि कहीं पर कम लोग रहते हैं संसार में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, दूसरे हाथों, द थिंग फॉरेस्ट, डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड प्लेस हैविंग अनफोरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर स्पेरिफाई पॉपुलेटेड। लैंड यूज, धरती हमारे किस काम में आती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज found on the earth is land. Land can be used for the various purposes such as the agriculture, construction, factories, house making, roads, airports, laying railway tracks, mining and setting in the industry. This is the complete term is the land use. ये सब धरती पर ही बनाए जा सकते हैं। There are various factors of the determine the use of the land such as the climate, soil types, topography, ability of the minerals and water. Beside this geographical factor, certain human factors such as the government policies, technology development etc. इनके माध्यम से ही ये आगे बढ़ सकते हैं। Play a very important role in the determine the land use pattern. On the basis of the ownership of land, it can be divided into two types, private and community. एक तो सार्वजनिक, एक स्वयं की private. The land owned by the individuals, it is used to the product in the property of the owner. Example, the house built by your plot and land is your property and is the private. धरती आपकी होती है, उस पर घर आप खुद के लिए बनाते हैं। कम्युनिटी, द लैंड विच इज़ नॉट ओन बाई एन इंडिविजुअल बाई ए कम्युनिटी। लैंड पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। दिस लैंड इज़ द कॉमनली यूज टू द रिक्रिएशन, पार्क, शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल etc. इस पर शॉपिंग सेंटर, स्कूल आदि बनाते हैं। दिस कम्युनिटी लैंड इज आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। एग्जाम्पल, द क्लब्स, कम्युनिटी सेंटर्स आर सम अदर कम्युनिटी लैंड उस बेनिफिट आर एंजॉय बाई ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन इज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। अगला पॉइंट जो आता है हमारा, ध्यान से देखें, चेंजेस इन द लैंड यूज़। लैंड यूज़ का किस तरह से चेंज किया जा रहा है, इसको हम कैसे बदल रहे हैं, किस तरह से धरती का शोषण किया जा रहा है। देखिए, चेंजेस इन लैंड यूज़।
Since human beings come into existence, they have been using land various purpose. Early man was basically a food gatherer, but with the discovery of the agriculture, पहले का प्राचीन व्यक्ति सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए इसका प्रयोग करता था, लेकिन आज नई नई खोजों से खेती, they started cutting tree, clear land for agriculture. Within discovery of metal, they started mining, and the eventually with the development of science and technology, man had changed the use of land to fulfill. पूरी तरह से हमने इसका उपयोग करना बदल दिया है. The demands and needs of the growing population, people are now using the cultivator of industrial and the residential proposal in the urban area. Land is used for various recreation purpose. जबकि अर्बन एरिया में इसका प्रयोग कई कामों के लिए किया जा रहा है. द चेंजेस इन द लैंड यूज आल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और लैंड का डिग्रेडेशन, वृक्षों को अधिक से अधिक काटा है. इट हैज़ आल्सो लेड desertification, landslides, soil erosion, and this has come a threat to the environment. Factor responsible for change in the land use. Expanding agriculture areas, buildings, residential housing complex, building roads, dams, building commercial such as the markets, schools, hospital, etc., building factories and industry, building recreational activity complex such as the parks, community centers, swimming pools, sports complex, etc. आया समझ? ये सारे इसके जिम्मेदार हैं. लैंडस्लाइड आर द जियोग्राफिकल phenomenon where large mass of the rocks, debris, top soil of the earth slides down a slope. जब अर्थ जो है बहुत बड़ी पहाड़ी या अर्थ एकदम नीचे खिसकती है. दिस हैपन्स मेनली इन द हिली ऑफ द माउंटेन्स एरिया. ये मुख्यतः चोटियों या पहाड़ियों पर होता है. देयर आर वेरियस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड. दे आर, लैंडस्लाइड्स के जो प्रमुख कारण हैं वो इस प्रकार है. ए लॉन्ग स्पेल ऑफ द रेनफॉल कैन बी कॉसेस हैवी लैंडस्लाइड. लगातार बारिश होना. एरोजन कॉस्ड बाय द रिवर्स ऑफ द ओशियन वेव्स. एरिया पोन्स ऑफ द अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वोल्केनो आदि. लगातार बारिश, वोल्केनो का आना, बाढ़ का आना, लॉस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वेजिटेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, सोइल न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन फैक्टर सच इज द कंस्ट्रक्शन, डिफोरेस्टेशन, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, vibrations caused by the heavy machinery etc. There are various factors of the landslide such as. ये सब लैंडस्लाइड के ही प्रमुख कारण माने जाते हैं. आगे देखें, अगला पॉइंट जो है वह क्या है? डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ लार्ज स्केल पर इसको डैमेज किया जा रहा है. रोड एंड द रेल कम्युनिकेशन इज द डिस्प्यूटेड. ए लार्ज एरिया इज आइसोलेटेड. पावर ट्रांसमिशन एंड द टेलीकॉम सिस्टम इज द डिस्प्यूटेड. कंजर्वेशन ऑफ लैंड. अब लैंड का हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा, वरना एक दिन हम हमारे अस्तित्व से ही मुखर जाएंगे. द लैंड अवेलेबिलिटी गेटिंग लिमिटेड due to the increasing population of the our used of land. There is the large scale destruction for forest deforestation which is the land to the desertification and erosion of soil. It is the important the land should be conserved and various way why which can be done are. हम अधिक से अधिक किस तरह से इसको कंजर्व कर सकते हैं, इसको सुरक्षित कर सकते हैं. प्लांटिंग मोर ट्रीज, एफोरेस्टेशन, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए. ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल विच बी कैन डन बाय क्रिएटिंग मोर पेस्चर लैंड. जो धरती को दूषित करते हैं उन्हें समझाना चाहिए. ट्रोनी बसेस शुड बी ग्रो सो दे स्टैंड डंस कैन बी स्टैब्लिश. यूज ऑफ द पेस्टिस एंड द केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज्ड. हमें केमिकल का प्रयोग नी के बराबर करना चाहिए. मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेथड शुड बी यूज्ड इन द माइनिंग एक्टिविटी टू मिनिमाइज लैंड डिग्रेशन. और माइनिंग भी हमें नी के बराबर करनी चाहिए. सो थैंक्स. अगला पॉइंट सोइल हम
कल पढ़ेंगे।